हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से और डिलीवरी के बाद घर आ गए थे और आज है हमारा तीसरा दिन। वैसे तो कल आए थे, दूसरे दिन में डिस्चार्ज हो गया था और आज है मैं तीसरा दिन। और तीसरे दिन में आज बेबी फर्स्ट बार नहाया है। नहाना धोना होता है, बेबी ने नहाया, मैंने नहाया, तो इस चक्कर में सुबह से व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश टपक जा रही है, धूप का नामो निशान नहीं है। सुबह से कितनी बार बारिश आ गई है और कपड़े धो रखे हैं मैंने, कपड़े धोए के धोए रखे हैं बाल्टी में। और 2 बच्चों के साथ टफ हो जाता है थोड़ा, एक को संभालो दूसरे को संभालो। और गांव में ऐसा होता है कि बाहर खुला होता है तो भाग जा रहा है मेरा बड़ा बेटा, तो वो तो भाग जा रहा है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। और काई वगैरह लगी हुई है आंगन में तो उसमें फिसलने का डर रह रहा है, तो 2 बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज है 5 तारीख और 5 तारीख को 3 दिन हो रहे हैं हमें बेबी हुए। और पतिदेव मार्केट गए हैं और आज 5 अगस्त को उनका बर्थडे भी है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता है क्योंकि अब हम यहाँ आए, वो ना गांव में है और मार्केट हमारी दूर है। तो केक वगैरह लाने के लिए बोला है मैंने उनको, पैसे दिए हैं मैंने कहा मैं तो ला नहीं सकती, अगर वहाँ मार्केट में होती तो मैं लेके आती, उनको शाम को सरप्राइज़ देती। अब यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं और कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं मंगा सकती हूँ। तो वही गए थे मार्केट, मैंने कहा केक भी ले आना शाम को एक छोटा सा। वो तो मना कर रहे थे पर मैंने कहा होता ही है, एक बर्थडे है, आज तक काटा ही है हमने। एक महाराज जी सो रहे हैं हमारे और एक महाराज जी हैं ये, जिनको बाहर ही घूमने की रह रही है और यहाँ बाहर घूमने का हो ही नहीं पा रहा है। जब देखो तब बारिश टपक जा रही है, बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा रुकी हुई है बारिश। मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, तो कपड़े सुखा दिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ही धो के, सुबह से धो रखे हैं। ये 7 साढ़े 7 बजे तक धो दिए थे मैंने, अब दिन में जाके सूख रहे हैं। ये पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, कितने दिन में सूखेंगे ये भी नहीं पता है। तुम पानी डालो ना। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है। ये है आटे का हलवा, जो कि प्रेगनेंसी में सही रहता है खाने के लिए। और पूड़ी इसलिए बनी है क्योंकि आज है पतिदेव का बर्थडे, इसलिए पूड़ी बनी है। ये है सब्जी, ये है मेरा नाश्ता। तो यहाँ पे करे जा रहा है नाश्ता और साथ में रखा है दूध का ग्लास। और फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि गांव में अलग रहना पड़ता है, जब तक नामकरण नहीं होता है तो कुछ इस अलग तरीके से नाश्ता चल रहा है मेरा। सबने कर लिया है, मैं अलग बैठ के कर रही हूँ क्योंकि एक अलग रूम दिया जाता है डिलीवरी के बाद 11 दिन तक। हमारे वहाँ पर 11 दिन में नामकरण होता है तो 11 दिन तक अलग रहना होता है। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अभी दिन में सासू माता बना रही हैं क्योंकि हमारे बनाने का तो हो नहीं पाता है कुछ, क्योंकि 22 दिन तक नहीं बनाना होता है वैसे किचन में और मंदिर में। 22 दिन तक नहीं जाते हमारे वहाँ पे, पैसोग बोलते हैं उसको। और नामकरण होता है हमारे 11वें दिन में। तो अभी महाराज जी हमारे पास आ चुके हैं पुछान करने के लिए। अब बाबा रे, अब बाबा रे, कैसा लग रहा है आपको छोटा भैया? अच्छा लगा है। हमारे पास बेबी आया, कैसा लग रहा है? डॉगी अपने आप। हमारे पास बेबी आया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नम नम। तो अभी खाना वगैरह क्या बना रही सासू माता, जब आएगा तभी पता लगेगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने कपड़े वगैरह सुखाए हैं, आराम कर रही थी। सुबह ही हो गया था काम ख़त्म। सुबह 4 बजे उठ गए थे हम लोग। 4 बजे बेबी ने नहाया, फिर उसके बाद सासू माता ने नहलाया उस बहू को। और फिर उसके बाद आग वाग सेकी, थोड़ा मैंने आग वाग सेकी। उसके बाद फिर नहाया धोया, पानी वगैरह गर्म हो रहा था, एक एक करके सभी लोग नहा रहे थे। फिर मैंने नहाया, कपड़े वगैरह धोए, फिर खाना वाना खाया, फिर दिन हो गई थी और अभी दिन का खाना बन रहा है। तो देखते हैं आज दिन के खाने में क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है। हेलो गाइस तो बोल दो। हेलो कैसे हो तुम? कैसी तुम? ओ बाबा, हाँ मेरे को दर्द हो रहा है, सुई लगी है वहाँ पे, कहाँ पे? देख ले। नहीं अभी फ़िलहाल इतना परेशान नहीं करता है, मतलब
खुला दिख जाता है तो ये भाग जाता है, इसको बाहर घूमने की ज़्यादा रहती है। और वैसे इतना परेशान नहीं करता है जितना मतलब लोगों के बच्चे करते हैं, उतना नहीं करता है। मैंने जितना देखा है लोगों के बच्चों को मतलब परेशान करते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बेबी तो सो रहा है हमारा, एक बेबी ये है जिसने मेरे साथ खाना खाना है। तो खाना आ चुका है, सासू माता लेके आ गई हैं बना के। दिया तो खोल के उधर रखो ना बेटा। ये देखो खुद का काम खुद से कर लेता है बेचारा। ये वहाँ रख दो, कहाँ पे? उधर। नहीं मुझे दिखाने सीधी है क्या चाहिए? ये तो अपनी एक्टिंग दिखाने लग गई है इसमें। अच्छे से बैठो आप खाना खाने। मम्मी मुझे मिट्टी अब मिट्टी अपने आप रहेगी, अच्छे से बैठो। तो जब तक हमारे बेबी जी सो रहे हैं तब तक हम भोजन कर लेते हैं और इन्हें भी करा देते हैं। ये दूसरे के हाथ का भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आंखों में कुछ दिया। क्या किया? ये एक्टिंग देखो जरा, फोन को देख के कुछ ज्यादा एक्टिंग कर दे रहा है ये। देखो देखो गाइस। अच्छा सॉरी, अभी दवाई डाल दूंगी मैं आँख में, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ हमारे दिन के लंच में क्या आ गया है और क्या डिलीवरी के टाइम पे देते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लिए आ रही है दाल और रोटी, जो कि हम दिन के लंच में करेंगे। क्या है हमारे खाने में आज? दाल हाँ और रोटी हाँ और बीबी खाने वाला। हाँ और क्या बोला आपने? इसके बाद फोन, मैंने व्लॉग बंद कर दिया था, उसके बाद बोला है दाल रोटी और फोन। ये फोन के बिना बिल्कुल खाना नहीं खाता है। दाल रोटी फोन। हाँ फोन। तो अब मुझे व्लॉग बंद करना पड़ेगा, उसके बाद इसको कार्टून दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये खाना खाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको लंच करने के बाद, है ना। अच्छा इसको कौन हूँ मैं? है बेटा, इधर आओ इधर आओ। हैप्पी वंशु कितने साल के हो गए बेटे? कितने साल के हो गए? 1 2 3 4 5 केक का बंटवारा होता है। हमको नहीं आना है, बाटो मत। हमको खाना है बेटा, फोटो जाएगी। तो नमस्कार, मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो एक नई दिन के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से और अभी जाके फुर्सत मिली है थोड़ा व्लॉग बनाने की। और आज हो गए हैं हमें 5 दिन और आज भी नहाना धोना हुआ है। एक तीसरे दिन में होता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, डेली नहाना नहीं होता है। तो आज था 5वां दिन, पहले तीसरे दिन में नहाया था और आज 5वें दिन में नहाया है। मैंने भी, भौ ने भी। भौ को तो उसकी अम्मा ने नहला दिया था सुबह 4 बजे और बड़े वाले को नहलाया मैंने और नहाया धोया, कपड़े वगैरह धोए, सारे काम हो ही जाते हैं। और मौसम की बात करें तो आज थोड़ा धूप आई थी तो इस चक्कर में सारे कपड़े धोए आज। और कल तो इतनी बारिश थी, चौथे दिन में बाहर जाने का हो ही नहीं पा रहा था। आज जाके थोड़ा धूप आई है और कपड़े सूखने का हो पाया है। तो कल तो इतनी बारिश हो रही थी, बाहर निकलने का भी नहीं हो रहा था, नहाना धोना तो दूर की बात है, वॉशरूम वगैरह भी जाने का नहीं हो पा रहा था। इतनी तेज़ बारिश थी क्या बताएं, पूरे दिन भर। एक शाम के टाइम पे थोड़ा धूप आई थी, आज थोड़ा सुबह सुबह धूप आ गई थी तो आज सारे कपड़े सुबह सुबह धोए। जो आधे सूखे कपड़े थे उनको सुखाया क्योंकि स्मेल से आने लग जाती है और बच्चों के तो ज़्यादा ही कपड़े चाहिए होते हैं। तो अभी छोटे वाले के भी ज़्यादा कपड़े थे और बड़े वाले के भी, क्योंकि सूखे इन थे, कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी। और आज कपड़े जाके थोड़ा बहुत सूखे हैं और अभी तार फुल हैं, कपड़े सूखने के लिए रखे हुए हैं बच्चों के। और हमारे तो जो भी हैं बच्चों के चाहिए होते हैं ज़्यादा कपड़े। और सुबह नाश्ता वगैरह करा, सारा काम करा, बच्चों के साथ हो ही जाता है। और 2-2 बच्चे हो तो फिर तो रेल ही बन जाती है इंसान की। एक तो बड़ा वाला हमारा दूसरे यहाँ से खाना भी नहीं खाता है, खाना भी मुझे ही खिलाना पड़ता है उसको।
और खाएगा भी तो फिर ऐसे खाएगा कि मतलब पेट भरे ना भरे कोई मतलब नहीं है। अब जब तक उसके पेट में जाता नहीं है फिर मुझे भी चैन नहीं मिलता है, फिर उसको भी खिलाना पड़ता है, खुद भी खाना पड़ता है, छोटे वाली को भी देखना पड़ता है। और ऊपर से मौसम ऐसा, काम ऐसे, तो अंदर बाहर करके रेल बन रखी है। काम तो जो भी है लेकिन मौसम ठीक होना चाहिए, तब जाके थोड़ा काम में मन भी लगता है और कपड़े वगैरह सूखने का हो पाता है। मेन तो बच्चों के कपड़ों का होता है और अंदर बाहर जाने का, क्योंकि बच्चा है, बड़ा वाला है, जो उसको कैद तो हम कर नहीं सकते हैं, बार बार बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। उसकी भी तबीयत ख़राब हो जा रही है, खांसी वगैरह हो जा रही है, और कल तो उल्टियाँ भी हो गई थी उसको। और अभी बनना है दिन का लंच। पतिदेव गए हैं मार्केट, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। आज तो ड्यूटी का भी उनका थोड़ा बहुत काम था, वैसे तो छुट्टी थी लेकिन फिर कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। कॉल आ गई थी उनको वहाँ से, तो वो गए हैं ड्यूटी, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। सासू माता बना रही है लंच, और बड़े वाले को अभी अंदर वाले रूम में भेज रखा है बहन के साथ। टीवी वगैरह देख रहा है। टीवी तो क्या देख रहा है, वो वैसे भी कार्टून देखता है, तो वो वाला टीवी है, उसमें कार्टून वगैरह नहीं आते हैं, यूट्यूब से चलाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे यूट्यूब से चलने वाला नहीं है, तो उसका मन नहीं लग रहा है। और ना ही बच्चे हैं यहाँ पे, तो बच्चों के साथ होता है तो खेल कर लेता है। वो अंदर बाहर कर रहा है। सुबह सुबह तो वो सीढ़ियों से भी गिर गया अंदर बाहर करने में। अब बच्चे हैं, टिकते ही कहाँ हैं एक जगह पे। और सासू माता बना रही है अभी खाना दिन का, तो अभी पतिदेव भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक खाने के लिए। तो देखते हैं आज लंच में क्या बन रहा है। मैं तो इसी कमरे से बाहर अंदर ही कर रही हूँ, बस एक कमरा मिला है, उसमें रहना है मुझे। तो अभी दिखाती हूँ आपको। पहले मौसम, बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी आई हुई है सामने की साइड, अभी तो छाया होगी, यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। पहले दिखाती हूँ आपको सबसे पहले मौसम। तो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं आसमान में भयंकर ही। अभी तक तो धूप थी, अब बादल लग गए हैं। बन के आ गया है चावल और कढ़ी। मैं और मेरा पुत्र खाते हैं खाना। लंच बन के आ गया है। आज काफ़ी टाइम बाद खाऊंगी चावल, 5-6 दिन के बाद खाऊंगी। और अभी झोली और भात आ चुका है हमारा, और मैं और मेरा बेटा खाते हैं खाना। पतिदेव तो जब आएंगे तब खाएंगे, क्योंकि मेरे को आराम भी करना है। ये लोग उठ जा रहे हैं, फिर कभी एक उठ जा रहा है, कभी दूसरा उठ जा रहा है, परेशान कर दे रहे हैं। और मैं खाती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। कपड़े भी पलटने हैं, बस बारिश आ गई बाहर, कपड़े उठाओ, ये करो, फलाना करो, बस यही काम रह गया है। खाना आया और वहाँ बाहर बारिश भी आ गई साथ में। तो किसी के साथ खाने का क्या फ़ायदा, हमने तो वैसे भी अलग ही बैठ के खाना है, एक रूम में बैठ के अलग से, अलग बर्तनों में। तो भोजन करते हैं, पहले कपड़े उठा लेती हूँ, फिर भोजन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे पतिदेव ने बनाई है चूल्हे पे मैगी बाहर से। तो सभी लोग खाने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। ये है मेरी सिस्टर। तो मैगी बनके हो गई हमारी तैयार, और यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी तो मैंने रोटी भी मंगा ली थी। तो रोटी और मैगी खा रहे हैं सभी लोग, सासू माता, बहन और पतिदेव और मेरा बेटा। तो दिन का लंच करने के बाद सो गए थे, बच्चों को सुलाया, एक को सुलाया, दूसरे को सुलाया, उसके बाद सो गए थे हम भी। और कितनी बार तो कपड़े पलटे। और अभी हो गया है शाम का टाइम, 5 बज गए हैं, 5 साढ़े 5 हो गए होंगे। और अभी बनी थी मैगी का आनंद उठाया, बाहर से बनी थी चूल्हे में। और एक महाराज जी उठ चुके हैं, एक रो रहे हैं, बस ज़िंदगी ऐसी कट जानी है, एक को संभालो दूसरे को संभालो। तो अभी बाहर से जैसी चैन से बैठी थी मैं, वैसी अंदर से कै कै वाली आवाज़ आ गई है।